चलता रहा मैं भीड़ के साथ और खुद से दूर होता गया। जब थक गया सबकी सुनकर, तब भीतर की आवाज में बुद्ध मिला। और यही तो बुद्धा ज्ञान की आत्मा है, जहां शांति कोई विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है जो शब्दों से नहीं मौन से उतरता है हृदय में। यह वही स्थान है जहां कहानियां नहीं बोध होता है। वो समय था जब राजगृह की गलियां शांत थीं, जहां चंद्रप्रभा की रोशनी में लोग अपने कर्मों से मिलते थे और गौतम बुद्ध का नाम धीरे धीरे गंगा की तरह बहता हुआ गांव गांव पहुंचने लगा था। उसी समय मगध की सीमा के पास एक छोटा गांव था, सोनचिक, जहां रहता था एक युवक, आरव। आरव गरीब नहीं था, पर शांति से भी कभी मिला नहीं था। उसका मन हर वक्त दौड़ता था, कभी तर्क की ओर, कभी तमाशे की ओर, कभी किताबों में, कभी सत्ता के सपनों में। उसका पिता एक ज्ञानी ब्राह्मण था, जिसने वेद पढ़े, शास्त्र रटे और आरव को बचपन से यही सिखाया कि जिसे ज्ञान चाहिए वो शास्त्रों की सेवा करे। पर आरव का हृदय शास्त्रों की जगह शून्यता से खींचता था। वो अक्सर रात के समय नदी किनारे बैठता और खुद से पूछता, जिसे सब पता है, क्या वो सच में शांति में है? एक दिन गांव में खबर आई, गौतम बुद्ध राजगृह के विहार में ठहरे हैं। लोगों में हलचल हुई, प्रश्न उठे, भीड़ चल पड़ी। आरव भी गया, लेकिन देखने नहीं, अपने भीतर की बेचैनी लिए। बुद्ध को देखकर आरव कुछ नहीं बोल पाया। वो बस मौन में खड़ा रहा। न बुद्ध ने उसे बुलाया, न आरव ने कुछ मांगा। दोनों बस देख रहे थे, एक दूसरे को नहीं, अपने अपने मौन को। तभी बुद्ध ने एक पंक्ति कही, जिन्हें खुद को पाना है उन्हें पहले खुद को खोना होगा। आरव वहीं बैठ गया। दिन बीते, लोग लौटे, लेकिन आरव वहीं था। अब उसके भीतर प्रश्न नहीं थे, बल्कि एक शांति थी जो प्रश्नों से बड़ी थी। वो बुद्ध के साथ नहीं गया, न किसी संघ का हिस्सा बना। उसने बस एक व्रत लिया, मैं अब खुद को जानने तक गांव नहीं लौटूंगा। यात्रा शुरू हुई बिना मंजिल के। पहाड़ी रास्तों पर चला, कभी तपस्वियों से मिला, कभी भिखारियों से, पर हर जगह एक बात देखी, हर कोई किसी आने वाले पल का इंतजार कर रहा था। और तभी उसे पहली बार एहसास हुआ, जो अब मैं नहीं जीता वो कभी किसी पल का नहीं हो सकता। एक दिन वो बोधगया के पास एक शुष्क वन में पहुंचा। प्यासा था, थका हुआ था, पर मन में एक मौन अब स्थिर हो चुका था। उसने एक पीपल वृक्ष देखा और सोचा, आज बस यहीं बैठूंगा, ना ध्यान ना विचार, बस बैठना है। और वो बैठ गया। घंटों बीते, फिर दिन बीता। उसे न भूख लगी, न प्यास, न डर। वो बस सांसों को देखता रहा, जैसे हर सांस उसे खुद से जोड़ रही हो। तभी मन ने चाल चली। पुरानी यादें, पुराना प्रेम, माँ की पीड़ा, पिता का गुरूर, जीवन की असफलताएं, सब सामने आ गया। पर इस बार आरव भागा नहीं, वो बैठा रहा और मन को पहली बार स्वतंत्र होकर बिखरने दिया। अंदर की आंधियां भी बाहर की बारिश जैसी होती है, बस बैठकर देखो, वो भी शांति में बदल जाती है। सुबह की पहली किरण जब आंखों पर पड़ी, आरव की आंखों से आंसू बह निकले। पर वो दुख से नहीं थे, वो उस मौन की पूजा में थे जो अब उसका धर्म बन चुका था। अब आरव ने वापस लौटने का निर्णय लिया, पर वो आरव नहीं रहा था। अब वो बन गया था जिसे कुछ बनने की जरूरत नहीं। वो गांव लौटा, चुपचाप। लोग बोले, ये वही आरव है। किसी ने कहा, ये अब सन्यासी बन गया है। पर वो मुस्कुरा कर कहता, मैं कुछ नहीं बना, मैं तो सिर्फ वो छोड़ आया हूं जो मैं कभी था ही नहीं। गांव में अब वो रोज एक पीपल के नीचे बैठता। कोई पूछता, ध्यान कैसे करें? कोई कहता, शांति कैसे मिले? और वो हर बार कहता, बैठो, बस बैठो और खुद को देखो। सब जवाब वहीं मिलेंगे जहां तुमने कभी देखा ही नहीं। कई साल बीत गए। आरव अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चुप रोशनी थी जो कभी बुद्ध में देखी थी। मरने से एक दिन पहले उसने एक बच्चे को पास बुलाया, जो अक्सर उसके पास आया करता था। बच्चे ने पूछा, बाबा, क्या आपने बुद्ध को पाया? आरव मुस्कुराया और धीरे से कहा, बुद्ध को कोई नहीं पाता। जब तुम खुद को खो दोगे, तब तुम्हारे भीतर का बुद्ध खुद तुम्हें पालेगा। वो रात आखिरी थी, पर चंद्रमा पूरा था और हवाओं में मौन था। आरव ने अपनी आंखें बंद की
और जैसे ही सांस रुकी, उस पीपल वृक्ष की पत्तियां अचानक झंझना उठी, मानो खुद प्रकृति कह रही हो, एक और आत्मा लौट गई है अपनी असल शांति में। कभी कभी जवाब मिलते नहीं, बल्कि गिरते हुए मिलते हैं। और गिरना ही तो ध्यान है, जहां मैं नहीं, बस मौन होता है। अगर आरव की यह कथा आपके भीतर कुछ छू गई हो, तो इसे उन तक पहुंचाइए जो आज भी शांति को किताबों में ढूंढ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब मैं खुद से मिलने बैठ गया हूं।